अस्सलाम वालेकुम तमाम शौकीन दोस्तों और भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और काले तितर का शौक अच्छा जा रहा होगा। गुज़िश्ता दिन इस्लामाबाद की बात करें तो अचानक से ठीक ठाक तेज़ बारिश हुई है। जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं उनको पता ही है कि किस तरह काला से अंधेरा पड़ गया था। तो सुबह के 8-9 बजे ऐसा लग रहा था जैसे रात के 8-9 बज रहे हों, ऐसा अंधेरा था। तेज़ बारिश हुई। इस सामने देखे खेत सारे कीचड़ से भरे हुए हैं। तो यही हिसाब हुआ है कल। अच्छा वाला मतलब तितरों का सीज़न स्टार्ट था, कई दिनों से बारिशें नहीं थी हुई, फिर अचानक से बारिशें होगी, दोबारा से वही हिसाब हो गया। दोबारा से बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह मौसम ठंडा हो गया। 40-42 डिग्री सेंटीग्रेड तक गया था दर्जा हरारत। तो उधर से दोबारा मतलब गिर के अभी 24-25 पे आ गया है। तो ये काफ़ी फ़र्क है, बहुत ज़्यादा बल्कि फ़र्क पड़ गया है मौसम में। तो तितर हमने कल भी रखे हैं शाम को। एल्डन लाइफ में तकरीबन 11-12 तितर रखे हैं। कुछ दोस्त आते थे, कुछ चले जाते थे। ये अभी देख लें, तितर जैसे ही मैंने आके रखा है अंदर से टिचकारी मारना शुरू कर दिया है बंद कपड़ों में। तो कुछ पहले आए थे हमारे साथ रखे, कुछ फिर उठ के चले गए, कुछ बाद में आए। तितर हमने रखे हैं, कल बुलवाए हैं शाम के टाइम तकरीबन 4 बजे के बाद। शाम तो नहीं कहते, दोपहर कह लें। तो अच्छे चले हैं, अच्छे तितर बोले हैं। मैंने वीडियो भी बनाई थी, वो भी अपलोड कर रहा हूँ। तो बस बात यह है कि इन दिनों मौसम का कोई अता पता नहीं लग रहा है, कभी ठंडा हो जाता है कभी गर्म। अभी आज मई की 11 तारीख हो गई है, मतलब 3 दिन बाद जेठ का महीना शुरू हो रहा है। बावजूद इसके जेठ का महीना चित्तर के महीने के 15 दिन जब हो जाते ना, तो उसके बाद मौसम गर्म हो जाता है। इधर चित्तर भी ख़त्म हो गया, चित्तर के बाद बैसाख भी ख़त्म हो गया है। तकरीबन ये 2-3 दिन रह गए। अब जेठ आ रहा है और अभी तक मौसम ठंडा ही है। अभी आगे गर्म होगा, लेकिन आगे भी मेरे ख्याल से चंद दिनों बाद एक आध दफ़ा फिर बारिश भी होगी। तो बस आज की वीडियो में यही मतलब थोड़ी बहुत डिस्कशन करनी थी कि अगर मतलब अच्छा है, गर्मी चल रही है, हम शौकीन लोगों के लिए थोड़ा सही है कि गर्मी अच्छी होती है, क्योंकि चूज़े कराए हैं, बारिशें हो जाएं, गीले हो जाएं तो बीमार हो जाते हैं। कबूतरों को उधर खुडे में कहीं ना कहीं पानी मानी आ जाता है, इतनी तेज़ बारिश जब होती है। और तितर भी ठंडा पड़ जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा धूप वगैरह, गर्मी वगैरह ज़्यादा पसंद है। लेकिन देखा जाए तो फिर जब 10-12 दिन इकट्ठे गर्मी लगती है तो फिर हम लोग ही तरस रहे होते हैं कि काश थोड़ी सी बारिश हो जाए या थोड़ा मौसम ठंडा हो जाए। बाकी वो कुदरत के काम है, अल्लाह के हाथ में है। लेकिन एक चंद काम है जो हमारे हाथ में, जो हमें करने चाहिए। वो यही है कि अगर अचानक इस तरह बारिश होती है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो आपने ये करना है कि परिंदे का ख़ास ख्याल रखना है। मैंने डबल बुक क्यों लगाया हुआ है? आज की रात बहुत मतलब ठंडी रात गुजरी है, बारिश हुई है, बहुत ठंडी रात गुजरी। तो जिस दिन आप देखें कि भाई बारिश हुई है, रात को दर्जा हरारत बहुत कम हो रहा है, कोशिश करें कि परिंदे को बुक लगाएं, 2 मोटा बुक या लगाएं या 2 लगाएं, पंखे की हवा से बचा के रखें। और इसके अलावा मतलब सुबह सवेरे पानी ना दें। रात को बारिश हुई, आज दिन ठंडा है तो आज इसको सब्ज़ा ना दें। ये छोटी छोटी ऐसी बातें हैं जो जहन में रखनी है। क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में ये भी बोला था कि एक टाइम टेबल बनाए, रोज़ाना सब्ज़ाजात दें। पर ये यहाँ पे बताना अब ज़रूरी हो गया है कि सब्ज़ाजात जो देने हैं वो अगर दिन ठंडा हो जाए तो फिर ना दें। ऐसे थोड़ा बहुत देने से फ़र्क नहीं पड़ता है गर्म मिजाज तितर को। लेकिन अगर आपका तितर मुतदल है या मतलब ऐसा तितर है कि ठंडा है, ठंडे मिजाज के, तो उसको आप फिर सब्ज़ा वगैरह नहीं देने। बाकी तितर मेरा तंग पड़ गया कपड़े के अंदर टिचकारियाँ डाल के। मैं ज़रा उसको खोलता हूँ फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। जी, तो खोल दिया मैंने तितर को। बस ये छोटी मोटी जो बातें आपको बताता हूँ, ये वक्तन फ़वक्तन इसलिए बताता हूँ ताकि आप अपने तितर को मेंटेन रखें। गर्मियों में अचानक इस तरह सर्दी बन जाए तो आपको पता हो कि भाई क्या करना है। सर्दियों में अचानक गर्मी बन जाए तब भी आपको पता हो कि क्या करना है। तो इस तरीके से तितर को और तितर के मिजाज को समझना जो है ना, वो शौक करने वाले के लिए ज़रूरी है, वरना तितर आपकी मालकी छोड़ देगा। छोटी मोटी जो बातें बताते हैं इसको इतना भी हल्का मत लिया करें। मेरी जो वीडियोस अगर कोई देखता है वो इतना जानता ही होगा कि भाई मैं कोई भी अपने आप से उल्टी सीधी बात भी नहीं करता।
और जो बात भी करता हूँ दलील के साथ करता हूँ, ऑथेंटिक बात। क्योंकि मेरे इस शौक़ में तितर, कबूतर, मुर्गे, कुत्ते, चकोर, दखनी तितर, ये पालते पालते इतनी उम्र गुजर गई है कि अब इसमें मतलब बहुत सी 90% बातें तो मैं कहता हूँ कि जान ही चुका हूँ। ठीक है, कोई भी किसी भी शौक़ में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। लेकिन इंसान जो है ना, वो अगर अपना दिमाग इस्तेमाल करे तो बहुत सी चीज़ों को वो बग़ैर किसी से पूछे भी समझ सकता है। चंद एक बातें मतलब इंसान को पूछनी पड़ती हैं, उसके बाद बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान को खुद भी समझनी चाहिए। हमने भी आगे पीछे छोटे वक्त में लोगों से पूछ पूछ के सीखा है। हमारे अपने गांव में सारे शौकीन हैं, और ये पीछे पेशावर में जो चक्री हुई है उसमें भी हमारे जो मामू हैं उनका तितर 3rd पोजीशन पे आया है। उस्ताद शाहिद हुसैन मंगश नाम है। तो तितर के शौक़ में ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, मुश्किल है बहुत। तो बाकी कबूतरों का भी शौक़ बाजी के हिसाब से, टूर्नामेंट वगैरह के हिसाब से देखा जाए मुश्किल है। मुर्गों का भी अगर लड़ाने के हिसाब से देखा जाए मुश्किल है। और तितर जो है ना, तितर को अगर आपने घर में रखना है तो भी मुश्किल है, दुकान का शौक़ करना है तो भी मुश्किल है, चक्री का करना है तो वो तो सबसे मुश्किल है। तो ये शौक़ हर लिहाज से मुश्किल है, सिर्फ मुकाबलेबाजी की हद तक नहीं है, ये हर लिहाज से मुश्किल शौक़ है। बस कोशिश यही करें कि जिस कदर हो सके चंद एक बंदों की वीडियोस आप देखें। मैं ये नहीं कहता सिर्फ मेरी देखें, चंद की देखें जो आपको सिंपल और आसान तरीके से तितर पालने का बताएं, जो आपको कुश्ता जात, खमीरा जात और अर्कियात और पता नहीं क्या से क्या गरम खुराकें और ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपने कभी पहले नाम भी ना सुने वो बता के नुस्खे बताते हैं। उन लोगों को मैं नहीं सपोर्ट करता, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जो लोग नए शौकीन हैं वो चक्री में जाने का तो सोचे भी मत। और उन लोगों को बंदा 100 दफ़ा बोल बोल के थक जाता है कि सुबह जागो, फर्स्ट टाइम इस तरह 5-5 बजे तितर निकालो, इन्हें टोरा दो, खेतों में ले जाओ, जंगल में ले जाओ। उनसे ये नहीं करने होता है वो जाके ज़फ़रान लाएँ और उसका पानी बना के दें, गर्म इलायची का पानी दें, ये वो करें, नुस्खे लगाएं। उनको क्या समझ है इन चीज़ों की कि वो लोग ये काम करें। तो इसलिए शुरू में ये तरीका है कि आप तितर को पहले पालना सीखे। चक्रियों का जब आपको लगे ना कि अब आप इस काबिल हो गए हैं कि भाई चक्री में तितर को ले जा सकते हैं, फिर आप लेके जाएं शौक़ से। ये लोगों को बंदा कह दे। अब पिछले दिनों फेसबुक पे एक बंदे ने मुझे मैसेज किया, मेरी कबूतर की बाजी है जी, मुझे कोई तरीका बताए, कौन सा नुस्खा लगाऊं मेरे कबूतर सुबह से शाम तक उड़े। मैंने कहा तुम्हारे अभी कितने घंटे उड़ते हैं? कहता है मैं उड़ाता हूँ कोई सुबह 5:30-6 बजे, 9 साढ़े 9 तक उतर जाते हैं। अब 9 साढ़े 9 तक उतरने वाले को मैं ऐसा कौन सा नुस्खा लगाऊं कि वो शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे उतरे? ये तो नामुमकिन बात है। जब ब्लड लाइन ही अच्छी ना हो तो फिर क्या किया जाए। तो जब तक आप खुद मतलब अपने आप को इतनी जगह तक नहीं पहुंचाते कि कम से कम आपका तितर इतना हो कि आप उसको समझ सकें, तब तक आपको मुकाबलेबाजी में जाने की ज़रूरत ही नहीं। और आजकल वैसे भी वाइल्ड लाइफ वालों ने सख्ती की हुई है, लाइसेंस के बगैर तितर लेके गए तो पकड़े गए तो जुर्माना भी हो सकता है, कैद भी हो सकती है और तितर भी जब्त हो सकता है। तो उससे बेहतर यही है घर में बैठे, घर का शौक़ करें आराम सुकून से, इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। जिस वक्त आप चीज़ को समझ जाएँ, शौक़ को समझ जाएँ, सारा कुछ समझ जाएँ, उस वक्त आप करें शौक़। हम आपको ये नहीं कहते कि आप करें ही ना। अब मेरा शौक़ घर का है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने शौक़ से बहुत खुश हूँ। बाकी इंशाल्लाह साथ साथ मज़ीद वीडियोज़ वगैरह भी आपको टिप्स देते रहेंगे। यूँ ही सिंपल सादा चंद एक नुस्खे हैं वो उन लोगों के लिए जिनके तितर बहुत ठंडे मिजाज के, जिनके तितर मई जून पहुँचने के बाद भी नहीं बोलते, उनके लिए, जिनके मई जून में जाके वो मस्ती नहीं उठाते, उनके लिए। बाकी तरीक़ेकार बहुत मैंने आपको बताए हैं, फरवरी से अब तक बहुत तरीक़ेकार बताए, टोटके बताए हैं, नुस्खे नहीं, टोटके मतलब टोरा देना है, किस तरह देना है, जाल के पर्दे में देना है, घुमाना फिराना, डर निकालना, ये सारा कुछ बताया। ये सब कुछ करने के बाद तितर खुद ब खुद बोलना शुरू कर देते हैं। बाकी इंशाल्लाह वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।